आप लोगों से जानना चाहूँगा, आज जो मीटिंग बुलाई गई है उसका एकमात्र उद्देश्य है कि आपने जो है अपने बच्चे को यहाँ पर दाखिल किया। एक लंबी परेशानी के बीच से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई और कहीं ना कहीं जो है उससे कई तरह की जो है विसंगतियाँ उठ रही हैं। मैं नहीं समझता कि मैं आपको धोखा दे करके ये बोलूँ कि मैं अकेले सब कुछ कर दूँ। इसके लिए आवश्यक है कि आपका साथ, और तभी हम बच्चे को आगे बढ़ा पाएंगे। ये एक चैलेंज है, रास्ते टिपिकल। हर पेरेंट्स का मैं पहले सुझाव इसमें चाहूँगा और फिर अपनी बातें जो है इसके बाद रखूँगा। पढ़ाई से संबंधित, व्यवस्था से संबंधित अगर कोई सुझाव है तो आप एक एक करके देते जाइए, हम उसको नोट कराते जाएंगे। तो आप लोगों में जिसके मन में जो बात हो उसको प्लीज बताते जाइए। जो यहाँ से बात आती है उसको नोट कर दीजिए। कहीं कुछ नहीं है। नहीं सर, मेरा ये कहना है। जी जी। बैन जो आता है, कहाँ से आप हैं? गोविंदा से। गोविंदा कॉलेज। जी जी। तो आधा घंटा पौन घंटा बस स्टैंड में बच्चे लिए हम लोग खड़े रहते हैं। बैन की कोई टाइम टेबल सही नहीं है। ट्रांसपोर्टिंग प्रॉब्लम। अपना शुभ नाम बता दीजिएगा। चंद्रलाल। जी। तो उसको आप निश्चित समय जी 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 जी, मैं अभी जस्ट उसको क्लियर कर दूँ। जी। नेक्स्ट। अपने मोहल्ले में भी बड़ी है सर। क्या मतलब टाइम टेबल नहीं है, कभी 8:30, कभी 8। कौन सी गाड़ी वहाँ पर जाती है? मैजिक ले जाती है और लड़का पढ़ाई नहीं करता, जैसे लिखाई नहीं इसकी, मतलब वो है कमजोरी है। और कोई? सर 3 नंबर में हमारी बहुत 3-4 बार तो ऑफिस आ गए। 4 जब से स्कूल खुला 4 बार ऑफिस आई। बैंक टाइम पर नहीं आई। ट्रांसपोर्टिंग। और कोई? और ये सर जो सेकेंड फीस ले रहे हैं और थर्ड में कितने जमा करना पड़ेगा और अपनी दूसरा उसको ऑफिस से बैठ करके जानकारी ले लीजिए। वो ऑफिस से जैसे 2 साल से भी स्कूल लगभग बंद थे तो बच्चों की पढ़ाई तो काफ़ी वीक हो गई, तो उसके इम्प्रूवमेंट के लिए आप अलग से क्या व्यवस्था करते हैं, मतलब स्टडी के हिसाब से? वर्तमान शिक्षण के लिए नाम बता दीजिए। राजेश कुमार चौधरी। और सर जैसे मेरा नाम कुश कुमार यादव है। जैसे कुछ बच्चे हाफ में एडमिशन लेते हैं तो जो पीछे का कोर्स छूट गया है उनको जैसे कवर कैसे किया जाए, या फिर उसको कंप्लीट या स्कूल से पूरा कर दिया जाएगा, या फिर मिड सेशन में एडमिशन से पूरा करो। ठीक, बढ़िया। और बताइए सर। एक बात और कहना चाहूँगा, जैसे अपन समय तो ऐसा भी चूक ही गया 1.5-2 साल, जब बच्चे अब हम क्या कुछ बुक अवेलेबल करा ही नहीं पाए। ये तो हमारी मान लो कि कमी है, फिर जैसा भी आप कह सकते हैं, है ना।
तो उसके अभी मान लेवल कराते हैं तो क्या 4th क्लास के लिए जो 3rd से बच्चा जो 4th में गया है तो 4th क्लास के लिए बच्चा वो सही रहेगा कि कैपेबल हुआ कि नहीं? मतलब उस पर मैं भी आपसे चर्चा करूँगा। सर, मेरा नाम गणेश प्रजापति है। जी। मेरा नाम आशीष प्रजापति। कुछ बेसिक ऐसे हैं सर कि जैसे मैम बताते हैं कि कुछ बेसिक के शब्द ऐसे हैं कि आशीष को भी समझ में नहीं आ रहा अगर मेरे से भी पूछे तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा। मैं बोलता हूँ कि फोन उठा के थोड़ा संपर्क कीजिए, उसको थोड़ा बोलते हैं कि मतलब डर लगता है। और इसके बाद मैं बोलता हूँ कि दूसरे दिन अपना क्वेश्चन करिए तो बोले कि मैडम बताते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। तो उनको सर थोड़ा पूछ के उनको थोड़ा समझाइए। बेसिक जरूरी है सर, जब तक बेसिक मजबूत नहीं होगी तब तक बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो सर जिस दिन बच्चे वो को है ना, कुछ प्रॉब्लम से या गाड़ी ब्रेकडाउन हो गया या घर में कुछ प्रॉब्लम है तो उस दिन का पढ़ाई जैसे मैनेज कैसे करेंगे? जी। और इधर आप लोगों में से कुछ? सर आयुषी 4th स्टैंडर्ड में है, उससे बुक पढ़ते नहीं आ, इंग्लिश में हिंदी में नहीं पढ़ पा रही है। क्वेश्चन कंप्लीट है, उसका सब लिख लेती है, पूरा दिखाएगी और उसको याद नहीं कर पाती है। नाम सर मैं कहना चाहूँगा जो बच्चे टिफिन लेके आते हैं कुछ लोग स्पेशली मैगी भेजते हैं और जो बच्चे आते हैं वो मैगी देखकर सोचते हैं कि हमको कल मैगी लेके जाना है, ये सर गलत है। तो बच्चे खाने बंद कर देंगे। हमारे लड़के बोलते हैं कल हम भी मैगी लेके जाएंगे, वो नुकसानदायक है। सभी पेरेंट्स यदि मैगी भेजना बंद कर दें तो लड़कों का लार न टपके। इधर पॉइंट कर दीजिए सर, मैगी क्या है, पेट में भी डाइजेशन को स्पेशली बोला जाता है कि आप ये फास्ट फूड जो है मतलब मोस्टली एक दिन के लिए अरे घर में ये क्या है ताजा आइटम घर में बनवा के खा लेंगे, उनकी इच्छा है। तो घर में खाएंगे ऐसा तो नहीं जो मैगी और वैसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। मैं कुछ चीज़ें अभी जो आपकी बातें आई इसको मैं लास्ट में हल करूँगा। कुछ जो आवश्यक चर्चा के लिए मैं आपको बुलाया था, सबसे पहले उस पर मैं ध्यान रखना चाहूँगा। जिसमें पहली बात है, अभी जो खास करके पिछले हफ्ते मैंने मार्क किया है, जाके बैठिए, टीचिंग का काम शुरू जो होता है तो उसका पहला पायदान जो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जब मेंटेन होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। और डिसिप्लिन का जो पहला मैंने देखा यूनिफॉर्म। बच्चों को आप जो जिस यूनिफॉर्म में भेज रहे हैं, जिस तरह के कपड़े आप दे रहे हैं, स्कूल का अपना एक यूनिफॉर्म कोड डिसाइड होगा और उस पर बच्चे को आना चाहिए। तरह तरह के जो है दिखते हैं। जब उस पर हमने टीचर्स को कहा कि इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक कीजिए, टाइट कीजिए, तो मेरे पास फ़ोन आने लगे। मैं यहाँ 40 साल से हूँ, करीब करीब हम आप सबसे जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं नहीं जुड़ा हूँ, BN ओझा जुड़ा हुआ, स्कूल का प्रिंसिपल नहीं जुड़ा हुआ। जब आप लोगों के फ़ोन इस तरह के आते हैं कि सर वो अभी 10 दिन के बाद मैं आप यूनिफॉर्म जो है भेज दूँगा, अभी उसको चलने दीजिए। ज़रा सोचिए, आप फ़ोन करके बोल दिए, हमने टीचर को बोल दिया कि यूनिफॉर्म होना चाहिए और आपके लिए हम जो है 10 दिन मांग लें, किसी के लिए 15 दिन मांग लें, किसी का पर्सनल कोई प्रॉब्लम भी हम मांग लें, डिसिप्लिन वहीं ख़त्म हो जाता है। तब हमको ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि यूनिफॉर्म में बच्चे को आना चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब
ये आपका सपोर्ट होना है कि जब यूनिफॉर्म स्कूल का डिसाइड है तो हम उस यूनिफॉर्म में बच्चे को भेजें। तो वहाँ आपस में बच्चे को देख करके कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम होती है। आपने किसी दूसरे जैकेट में भेज दिया, किसी दूसरे स्वेटर में भेज दिया, किसी दूसरे कलर ड्रेस में आपने बच्चे को भेज दिया, दूसरा बच्चा सोचता है कि हम भी कल ऐसे ही हैं। ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है। क्या हुआ? डिसिप्लिन टूट गई। और आपने मुझे बोल भी दिया कि हमने तो आपको बोला था कि हम 8 दिन के बाद, हमको टाइम नहीं है। टाइम अपने बच्चे के लिए देना है। आप प्लीज जो है इस बात को समझने का प्रयास करें। तो यूनिफॉर्म एक और उसके लिए सब लोग जो है बाउंडेड। वो बच्चा नहीं, कहीं ना कहीं आपके मन में ये बात बैठी है कि ऐसे भी जाएगा तो चलेगा, मतलब कि कोऑपरेशन हमको आपसे चाहिए। आप जो करेंगे तो बच्चा तो मानेगा। तो प्लीज यूनिफॉर्म के मामले में आप लोग जो है तत्काल एक्शन पर हो जाए। जो कल आप करेंगे वो आज क्यों नहीं कर रहे? क्लास 10th और 9th के पेरेंट्स इसमें हैं क्या? अगर हों तो प्लीज हाथ उठाएंगे। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मात्र 2.5 महीने बोर्ड क्लास के बचे और उपस्थिति नगण्य। इन तमाम विषम परिस्थितियों के बाद हम कैसे उनको पढ़ाएं? आज मैं इसलिए भी चाहता कि अभी आप में से एक सवाल आया कि बच्चों को कैसे मेंटेन करें। मेरे मन में एक बात उठ रही थी कि इनका एक्स्ट्रा क्लास हम शुरू करें, हम कैंपस में एक्स्ट्रा टाइम जो है लें। लेकिन हमारी बाइंडिंग है कि हमारी ट्रांसपोर्टिंग दहीखल से बहुत तक लगी। डिफरेंट विलेजेज हैं, डिफरेंट टाउन्स हैं और लिमिटेड जो है हमारे साधन से है, उसी में हमको चलना है। तो लेने की व्यवस्था तो हो सकती है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा हम कुछ देना चाह रहे हैं तो आपको ले जाने की व्यवस्था तो करनी है। हम यहाँ पर पढ़ा सकते हैं, अलग अलग गांवों तक हम पहुँचा नहीं सकेंगे, लेकिन संख्या नहीं है तो इस पॉइंट पर हमारी कोई बहस नहीं। एक प्रश्न आया था, हमारे एजेंडा में भी है, बच्चे कमजोर हैं। रियली आप तो एक एक बच्चे को अपने घर में महसूस करते हैं, मैं यहाँ महसूस कर रहा हूँ। अभी मात्र 4 दिन पहले, अभी तक शासन का आदेश था कि बच्चे आएंगे सीधे थर्मल स्क्रीनिंग होगी, क्लास में जाएंगे, दूर दूर बैठेंगे और निकलेंगे सीधे घर चले जाएंगे। अभी 3-4 दिन पहले सीएम साहब का आदेश आया कि पूर्ण रूपेण अब स्कूल खुलेंगे, पूरा टाइम आप ले सकते हैं और एक्टिविटीज भी अब आप शुरू कर सकते हैं। तो अभी फुल प्लेस आए और जब पहला दिन हमने प्रेयर के लिए बच्चों को खड़ा कराया तो आश्चर्यजनक परिणाम सामने आए। पूरे स्कूल के बच्चे में प्रेयर याद नहीं था। हम यहाँ से शुरू हो रहे हैं। इतना बच्चे भूल चुके हैं, जिस प्रेयर को रोज करते थे, रोज कराते थे, वो प्रेयर बच्चों को याद नहीं था। और 3-4 दिन लगा है तो थोड़ा सा अपडेट हुआ। आपको याद होगा कि कोरोना के पहले मॉर्निंग असेंबली में बच्चों को एक सिस्टम दिया हुआ था, आपको ग्रुप में दिया हुआ था। जो बच्चा कुछ जा करके मंच से बोलता था वो ग्रुप में भी पढ़ता था, और एक एक्टिविटी दी गई थी जिसके माध्यम से बच्चे की झिझक फ्रॉम नर्सरी, फ्रॉम केजी माइक पकड़ा करके हमने ख़त्म करने का प्रयास रखा था। बीच में ये गैप पड़ा, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। ऑन ट्रैक होने में अभी उसमें समय लगेगा।
एक साल घर में बच्चे पढ़े या ना पढ़े, दोनों स्थितियां आई है और शासन का आदेश था, अगली क्लास में बच्चे प्रमोट हो गए। इसका एक दुष्परिणाम जा रहा है और स्पेशली पूरी संख्या आज मुझे चाहिए थी पेरेंट्स की। उस दुष्परिणाम को जरा आप भी समझने का प्रयास करें। मैं अपने जीवन में भी उसको भुगता हुआ जब मैं भी स्टूडेंट था, या आप भी अपने जीवन में देखते हो, जब पढ़ाई समझ में नहीं आती तब क्या होता है, बच्चा वहां से भागता है पीछे की तरफ। टीचर या आप जितना उसको फोर्स करें पढ़ने के लिए, लेकिन उसका मनोबल टूट रहा है इसलिए कि पढ़ाई उसको समझ में नहीं आ रही। अल्फ़ाबेट समझ में नहीं आया है तो सेंटेंस जो है बोलने, लिखने, पढ़ने की एबिलिटी उसमें नहीं आएगी। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और आज हम नवंबर के लास्ट में यहाँ पर मिले हैं, समय भी नहीं था हमको मिलने का। एग्जाम को टारगेट करके अगर हम फिर चलते हैं बहुत पीछे रह जाएगा। अभी आप में से किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि बेसिक नॉलेज, जी हाँ, बच्चे को पढ़ना, लिखना, बोलना जब आएगा तब लेसन की बात आएगी, तब आगे जो है मैथमेटिक्स या अदर सब्जेक्ट में चैप्टर की बात आएगी। बेस तो होना चाहिए और वो बेस आज भूल चुका है। अब उसको हम कैसे पूरा करें, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है जिसके चलते जो है हमने आग्रह किया था कि आज आप लोग आए। मुझे इस बात का दुख है कि मैं 1 घंटे आपके बीच लेट आया, केवल इसलिए कि मैं इंतजार कर रहा था। स्वाभाविक है कि जो लोग 10 बजे यहाँ आए होंगे उनका भी कहीं काम रहा होगा और प्रयास किए होंगे कि 1 घंटे में हम निकल जाएंगे, अपना काम देखेंगे। मैं क्षमा चाहूँगा उनके। अब करना क्या होगा, केवल हमारे बस की बात नहीं, हमारे टीम की बात नहीं, मुझे आज पूरा आपका सपोर्ट चाहिए। मैं पुनः जो है इस बात को आज रिपीट करता हूं कि डिवाइन वैदिक मिशन की स्थापना ट्यूशन लेस एजुकेशन को ध्यान में रख करके किया गया। ट्यूशन की जरूरत इस संस्था में पढ़ने वाले बच्चों को नहीं होना चाहिए, लेकिन आज जो परिस्थितियां सामने खड़ी हैं इसमें आपका ट्यूशन से लेना देना नहीं, आपका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। उसको थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास करें। वो क्या होगा, उसके लिए आवश्यक क्या होगा। अगर बोला जाए कि 6 का टेबल याद करो, सपोज टीचर ने कहा कि 6 का टेबल याद करो, बच्चे का मन नहीं याद करने का, टीचर याद करा लेंगे, वो नहीं चाहता। अब यहां से वो होमवर्क भी चला गया घर में, आपने भी बोला कि याद कर लो, आपने भी फोर्स दिया, क्या करेगा बच्चा, याद कर लेगा? नहीं करेगा। लेकिन अगर हम उसको समझने का प्रयास करेंगे वो चाहता क्या है, याद कैसे करे, पढ़ाई के प्रति उसकी रुचि क्या है, उसका टारगेट है कि नहीं, वो चीज पहले उसके अंदर से निकालना होगा। हम लोग भी ऐसा ही करते हैं, जिस काम का हमारा इंटरेस्ट होता है, जो हमारी हॉबी होती है, उसमें हम बहुत दिल लगा करके काम करते हैं, और जहाँ हमारी हॉबी नहीं होती, मन नहीं करता, उसको जो है हम टालने का प्रयास करते हैं। जनरली एजुकेशन में भी यही होता है, बच्चों के साथ भी यही होता है, और उसमें जनरली बच्चे कमज़ोर होकर के छूटते जाते हैं
और पता चला कि 9th-10th में आने के बाद भी जो है उनको अल्फ़ाबेट नहीं बनता, टेबल उनको नहीं बनता, बेसिक चीज़ें उनके पास नहीं रहती। तब आज से 2-3 वर्ष पहले हमने जो है कुछ उसके टिप्स खोजे थे, जो हमारे लर्न बाय फन एजुकेशन का एक पार्ट था। और वो ये था कि उसकी शुरुआत हमने की थी मात्र एक पेंसिल और एक पेंसिल बॉक्स से, जो 10 रुपये का आता था। वो टेक्निक जो है आपके बीच से हाथ गांव से उत्पन्न हुई थी, हमारे टीचर्स और पेरेंट्स के डिस्कशन। आप लोग डिस्टर्ब ना करें। उसमें हमारे टीचर्स और कुछ पेरेंट्स के बीच में कुछ नोक-झोंक हुआ और निकल करके आया कि एक बच्चे ने बहुत अच्छा कुछ किया है, सर उसको प्राइज दे दीजिए। और मैंने टीचर्स की बात मान ली कि अगर जो है बच्चे ने कुछ किया है और पेरेंट्स को वहाँ पर खुशी हुई कि आपके बच्चे ने कुछ किया, तो हमने नेक्स्ट डे इमीडिएट जो है कुछ मंगाया और उसको दे दिया। लेकिन मैं दिया नहीं, मेरे मन में एक और सोच आई कि क्या प्राइज दे करके बच्चे को पढ़ाया जा सकता है। और वो प्रयोग मैंने किया। एक फ्रैक्शनल टेबल है सिलेबस में, जो आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में और कहीं नहीं है, तो इसी विद्यालय में पाव, आधा, पौना, सवा, डेढ़, ढाई का टेबल हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। और वो पढ़ाने का मेथड ही भी यहाँ से दिया हुआ है कि बच्चे करीब करीब जो है यहाँ से कर लेते हैं और वो टेक्निक को पकड़ लेते हैं, तो घर में भी कर लेते हैं। हमने एक उसका कॉल दिया कि जो कंप्लीट करके देगा उसको हम प्राइज देंगे। और वो प्राइज का एक ऐसा रूप आया कि पहले 6, 7, 8 के बच्चे शुरू किए, उसके बाद जो है 5th, 4th में आया, 2nd, 3rd में आया, क्लास 1 के बच्चे बोलने लगे थे, चल पड़ा। तब हमने दूसरा कॉल दिया। सब्जेक्ट में अगर आप गौर करेंगे तो इंग्लिश कोर्स बुक में 150 वर्ड मीनिंग, इंग्लिश टू इंग्लिश 150 वर्ड मीनिंग है। हिंदी के व्याकरण की बुक में इंग्लिश टू हिंदी मतलब 300 वर्ड्स अगर बच्चा एवरी ईयर तैयार कर लेता है तो उसकी वोकैबुलरी जो है बहुत बड़ी होगी। और जब उसकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाएगी तो पढ़ना, लिखना, बोलना कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके लिए हमने कॉल दिया 50 वर्ड्स अगर कोई याद करेगा तो एक ट्रॉफी। मैं भोपाल गया और वहां से एक साथ काफी ट्रॉफी लेकर के आया। वहीं पर मेरे मन में उठा कि अगर कोई 300 कर लेता है तो उसके लिए एक बड़ी ट्रॉफी लेकर के आया। और यहाँ बच्चों ने लिया, वो चल पड़ा, 50 किए। उसका जो है एक रूप, उस समय कोई इलेक्शन वगैरह था, मैंने शुरू किया, गेस्ट को बुलाता था, उनसे जो है बच्चे को दिलवाता था। एकाएक आचार संहिता हो गई, समस्या हुई कि आचार संहिता में हम किसी को बुलाएंगे, गलत होगा। जब समस्या आती है वहीं से समाधान हमेशा निकलता है। तुरंत मन में बात आई कि ये काम तो आपके बीच का है, बच्चा आपका है, उसने कुछ किया, हम उस दिन आपको अपना चीफ गेस्ट क्यों ना मान लें, हम आपको गुलदस्ते से क्यों ना स्वागत कर लें, आपके हाथों आपके बच्चे को प्राइज क्यों ना दिलवा लें। और वो सिस्टम हम शुरू किए, चल पड़ा। बहुत बच्चों ने बहुत करके बदलाया, बहुत अच्छा लगा। और ये क्रम जो है अभी चल ही रहा था तब तक ये कोरोना, कई टिपिकल चीजें। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि घर में अपने बच्चे को स्वयं एक काउंसलिंग की जरूरत आ रही है। बच्चे को आज पढ़ने की जरूरत आ रही है कि बच्चा चाहता क्या है, उसका ध्यान किधर है, गेम्स पर है, स्पोर्ट्स पर है, पढ़ाई पर है, संगीत पर है। उस विधा को अगर हम टारगेट करें तो पीछे से पढ़ाई का टारगेट बना लें। अब जरा गौर कीजिए,
ये कंपटीशन के माध्यम से जो पढ़ाई है उसका परिणाम। हमने कहा कि 50 वर्ड मीनिंग अगर याद करके आओगे तो एक ट्रॉफी मिलेगी, और बच्चे ने कहा कि मैं तो 3 दिन में तैयार कर लूंगा, और वो घर चला गया। रात के 10 बज रहे हैं और बच्चा पढ़ रहा है, माँ बोल रही है कि बेटा खाना खा लो, सो जाओ, नहीं सो रहा है, नहीं खा रहा है, क्योंकि टारगेट तो उसका फीड है, वो करेगा। और एक दूसरा कि 5 वर्ड मीनिंग पढ़ करके याद करके आना, वो जा करके आराम से खेलेगा और सोएगा, और दूसरे दिन आकर के कोई ना कोई बहाना बता देगा। इतना बड़ा अंतर है। तो बच्चे को अगर जो है हम टारगेट में बांधेंगे, यस यस, वो मेरा है, वो कब तक कर लो, वो टाइम डिसाइड कर लेगा और आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से जो है प्रतिदिन थोड़ा घर में बच्चे को देखने की जरूरत आज महसूस हो रही है। और वैसे भी जनरल रूप में अगर हम देखते हैं, आप चाहे गमले में एक पौधा लगाते होंगे या खेती करते होंगे, अभी धान की फसल कट रही होगी, जो लोग खेती करते हैं धान लगाए होंगे, लगा करके और घर में सो नहीं गए होंगे, कभी जा करके देखते होंगे पानी आए है कि नहीं, कभी जो है उसमें रोग तो नहीं आ रहा है। तो ये एक बच्चे का परवरिश केवल जो है स्कूल में दे करके, फीस दे करके, मेरे निगाह में तो संभव नहीं, हमें भी उसमें लगना होगा। और उन बारीकियों को जब आप देखना शुरू करेंगे ना, तो मुझे पक्का यकीन है कि आप जो है हमारे साथ डिस्कशन शुरू कर देंगे, हमारे बच्चे में ये प्रॉब्लम आ रही है, और वो मेरे लिए जो है गुनाह नहीं होगा, मेरे लिए कंप्लेन नहीं होगा, शायद आपके बच्चे के आगे बढ़ने में सहायक होगा। और जब वहाँ पर आप रुक जाते हैं, संवाद रुक जाता है, तो दिक्कत होती है। तो 2 चीज़ें जो है मेरा निवेदन है कि बच्चे को समझने का प्रयास किया जाए, और उसके लिए भी जब आपको मौका मिले तो आप आकर के चर्चा कीजिए, आवश्यक होगा तो हम टीचर्स से भी डिस्कस करेंगे, और बच्चे को टारगेट पर लाएं। टेबल नहीं याद है, भले 3 का टेबल नहीं याद है, उसको 10 के टारगेट पर बांध दीजिए कि 10 तक टेबल याद करना है। आप 10 तक उसको बोलिए कि 10 तक याद करना है बेटा, और हमने बात किया है कि तुम्हें प्राइज मिलेगा, तुमको ये होगा, तुम्हारा वीडियो में नाम आएगा, ग्रुप में तुम्हारा नाम आएगा, बहुत तरह के टारगेट हम दे सकते हैं। तो उसका निश्चित रूप से एक परिणाम आएगा कि वो बच्चा 3 का टेबल कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, और हमने 10 का दिया है तो 6 तक तो पहुंचाएगा, 5 तक तो पहुंचाएगा। लेकिन अगर 3 को ही हमने बेस बनाया तो वहीं का वहीं रहेगा। तो इस तरह से बच्चे में उत्साह वर्धन की आज जरूरत है, खास करके अभी कोरोना काल के बाद, इसलिए कि जो टूटा क्रम है इसको पकड़ना है, और वो फोर्स दे करके हम नहीं करा पाएंगे, हम भी नहीं करा पाएंगे, तो लगेगा। दूसरा, यही आप लोगों के प्रश्न का एक उत्तर भी है कि जो गैप का पोर्शन है, जो बच्चों में कमी आई है, ये कैसे दूर होगी। मैं तैयार हूं, तैयार आपको होना होगा। 2 महीने गर्मी की छुट्टी होती है और पूरे अप्रैल स्कूल चलता है, लेकिन आप लोग बच्चों को नहीं भेजते। 30% अटेंडेंस आती है एवरी ईयर, 20 वर्षों का मेरा एक्सपीरियंस है। अप्रैल में सेशन शुरू होता है, लेकिन बच्चा नाना के यहाँ गया है, महुआ बिनने गया, कहाँ गया नहीं आएगा, और आएगा तो बुक भी नहीं लेगा। लेकिन अगर आप ये पहले से डिसाइड कर लें कि अप्रैल मई जून हम चलाएंगे, शासन का आदेश होगा बहुत गर्मी पड़ रही होगी, 7 बजे भेज दीजिएगा, 10 बजे हम भेज देंगे, कंटिन्यूटी तो बनी रहेगी। आपसे उसके लिए एक्स्ट्रा कोई फीस नहीं लगेगा, केवल ट्रांसपोर्टिंग तो लगेगी, वो खर्चा का है, उसमें आपको शेयर करना, वो आपका लगेगा, कंप्लीट कर लेंगे हम। इतने दिन तो बच्चे को बैठा करके रखे हैं, इधर भेजिए,
सिलेबस को कवर करना है, बेस को मजबूत बनाना है, उसे जो है ये जो डेप्थ है, जो ये पड़ा हुआ है, इसको हम लोगों को हर हालत में कवर करना है। और तब जो है अगले सेशन जब हम लोग पूरा करेंगे तब जाकर के ये बच्चा कहीं कंप्लीट हो पाएंगे। लेकिन ये चीज़ जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसको प्लीज जो है आप लोग प्रतिदिन देखने का प्रयास करें। अपने कितना हो व्यस्ततम समय है, बच्चा तो आपका है, भविष्य आपका है, सपना है आपका है, इसलिए जो है उसको प्रतिदिन आप देखिए। जब देखेंगे तो कहाँ प्रॉब्लम है, हम भी साथ में हैं, हम पूरे साथ में मिलेंगे। लेकिन घर में थोड़ा देखने की जरूरत है, इग्नोर ना करें। अभी जो मैं बताया कि अब पूर्ण रूपेण स्कूल खुल चुका है, बीच में एक गैप दिया जा रहा था, वो भी बंद हो जाएगा और अदर एक्टिविटीज अब चालू हो जाएंगी। पढ़ाई का थोड़ा सा टाइम चेंज होगा। आप लोगों में से कुछ प्रश्न आया था हमको फ़ोन पर, यहाँ तो आप लोगों ने नहीं बतलाया, हमको बोला गया कि बच्चे लेट आते हैं। हाँ, लेट हो, या आप ही आज निर्णय करके बतला दीजिए कि मैं क्या करूँ, टाइम कम कर दूँ? नहीं, सुबह में मैंने ऐसा महसूस किया कि बच्चे 7 बजे 7:30 बजे घर से निकल रहे थे। जो 7 बजे निकल रहा था उसको 7:30 करने का प्रयास हमने किया। आधे घंटे टाइम हमने जो है वहाँ से बढ़ाया, केवल इसलिए कि मैंने महसूस किया कि उतना अर्लियर बच्चा या तो ढंग से जो है तैयार नहीं हो पा रहा है। स्पेशली जो छोटे नर्सरी, लोअर केजी, अपर केजी में जो बच्चे आए हैं, वो जो है उस समय में तैयार नहीं हो पाते हैं। आ करके जो है यहाँ से बोलेंगे टॉयलेट जाएंगे, एक कोई जाएगा, 2 जाएगा, जब 10-20 जाएंगे टॉयलेट गंदा होगा, बहुत दिक्कत होगी। हमारा जो है 4th ग्रेड भी उस स्थिति में नहीं हो पाता कि उस सबको जो है शौच कराए, तो हमने आधे घंटे टाइम को बढ़ाया। अब वो आधे घंटे टाइम का इफेक्ट उधर जाएगा, क्योंकि दिन छोटा हो रहा है। अभी 1 महीने तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा, अगले महीने के बाद जो है दिन बढ़ना शुरू होगा। तो ये समय की गति है, उसके साथ हमको भी लगे रहना। अब उसमें जो है अगर 40 मिनट्स के पीरियड को हम 35 मिनट्स कर दें, 30 मिनट्स कर दें, तो प्रॉपर नहीं मिलेगा। इस सिलसिले में एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, एक और इंस्ट्रूमेंट जो है ऑलरेडी हमने दे करके रखा है, जो कि बड़ा कीमती था, हमने उस पर खर्च किया था, लेकिन आपके यहाँ जो है यूजलेस जा रहा है। उसका उपयोग आप लोग कीजिए। एक ट्यूटर हमने जो है आपके घर में ऑलरेडी छोड़ा है, जिसका पेमेंट मैंने किया। वो ट्यूटर क्या है? मोबाइल पर एक ऐप हमारे टीचर डोर टू डोर जा करके और लोड करके दिए थे। वो होल ईयर का पूरा कंटेंट है उस पर, और वो इंदौर से तैयार किया हुआ है, जो कि 500 अच्छे टीचर्स की टीम ने तैयार किया है। उसको अगर मोबाइल से आज ही, लेकिन मोबाइल जो है दे करके आप छोड़ मत दीजिए, तब तो बच्चा पलट करके कुछ और करने लगेगा। आप वहाँ थोड़ा समय दीजिए एज ट्यूटर, उसको खोल करके और उसको सुनने दीजिए। आप ही सुनिए ना, देखिए कैसा लगता है। मैं थोड़ा सा जो है उसका एग्जाम्पल यहाँ पर दे देता हूँ, उसको देख लीजिए। जिसके पास नहीं होगा आकर के हमसे पासवर्ड ले सकते हैं। वो कारगर है, यहाँ तक कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो प्रोनाउंसिएशन उसमें है वो तो शायद हम यहां से ही नहीं दे सकते। बड़े एक्सपर्ट का बनाया हुआ है, जिसके माध्यम से ये बुक आती है, जिसके माध्यम से वहां से हम लोगों को ट्रेनिंग आती है, वहां से ये आया हुआ है। और इसका उपयोग आप लोग करें। हर बच्चे के नाम से अलग अलग हमारे पास आईडी पासवर्ड है। वो शायद आप तक जो है हमने बहुत पहले जुलाई वगैरह में लोड करा दिया था, लेकिन मैं ऐसा महसूस किया कि उसको जो है कंटिन्यू नहीं किया गया, जबकि 3 महीने के बाद हमसे बोला गया था कि इसके बाद अगर आगे बढ़ाना होगा तो आपको पेमेंट करना होगा। मैंने उसको करवाया था। ये क्लास 1 का एक आपको हम डेमो दे रहे हैं।
ये देखिए, जब आप मोबाइल खोलेंगे इस तरह का जो है, इंग्लिश में 2 बुक है, आपने देखा होगा, 2 पार्ट है, एक ग्रामर पोर्शन है, एक लेसन्स है। तो ये 2 पार्ट आपको मिलेगा। बंद हो गया। उसके बाद जो है, अब इंग्लिश में जैसे यहाँ पर देखिए 2 बुक्स दिया हुआ है। इस 2 बुक्स को जो है हमने दिया, तो यहाँ दिख रहा है कोर्स बुक, रीडर बुक। अब आइए हम कोर्स बुक में आते हैं। ये देखिए, थोड़ा, आई, मैं, वेयर, कहाँ, वाई, क्यों, आर, हमारा, दिस, यह, दैट, वह, व्हाट, क्या, क्लियर है? ये टीचर आपके घर में है, यहाँ, इधर। लेकिन मैं जैसा समझ रहा हूँ कि शायद इसका यूज नहीं हो रहा। बच्चे का इंटरेस्ट भी इसमें इन्वॉल्व होगा। इवन जो है, अगर किसी के पास स्मार्ट टीवी होगी तो आप उसमें ऐड कर देंगे तो बच्चे को और बड़ा दिखेगा। और इसको हम भी लेने के प्रयास में हैं। मेरी भी एक प्लानिंग है कि मैं हर क्लास में टीवी के माध्यम से इसको दे दूं और डेली एक पीरियड जो है इसको भी हम चला दें, इसलिए कि इससे जो चीज़ निकल करके आएगी उतना शायद हम लोकल लेवल पर जो है इतना बेहतरीन तो हम नहीं कर पाएंगे। कहीं जो है घुमा करके बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ। तो प्लीज जो है, अगर इसको आप लोग जो है घर में चलाएं, जिसके पास न हो फिर से आकर के हमसे पासवर्ड ले सकते हैं और इसको चालू करें। इसके बड़े फायदे निकलेंगे, बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट होगा और निश्चित जो है ये प्रोनाउंसिएशन जब बच्चा पकड़ेगा तो बड़ा स्टैंडर्ड जो है उसके साथ है। इसको आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। सर जी, जैसे आशीष प्रजापति का है, जी, जैसे घर में तो पढ़ता है, अच्छे से पढ़ता है, इंग्लिश भी आता है, हिंदी मैथ अच्छे से क्वेश्चन कर लेता है। जी, कल वही बोला कि पापा मैं जब कल क्लास में जब क्वेश्चन दिए तो बोले कि किसको आता है ये क्वेश्चन, तो आशीष बोला कि मेरे से आता है। वो जल्दी से हाथ उठा दिया, वो क्वेश्चन किया था मैम, वो बोर्ड में लिखा था। जी, बताइए। जी आप मुझसे बोला नहीं, तो वो आशीष तो बोला कि मैं किया था, तो मैं मैम से बोलना चाहता हूँ कि पूछना चाहता हूँ तो किया था। जी, तो यही है सर कि आशीष को थोड़ा ध्यान में दीजिए और उसका पढ़ाई मैम थोड़ा बता दीजिए कैसा है वो लिखने में, उसका मैथ इंग्लिश बोलने चालने में, तो थोड़ा बताइए। वो अभी निकलेगा तो बात कर लीजिएगा थोड़ा सा हमारे। एक चीज़ मैं समझता हूँ कि आप सब लोग चाहते होंगे कि आपने इंग्लिश मीडियम में जब बच्चे को भेजा है तो कम से कम जो है बच्चे का स्पोकन पार्ट तो अच्छा होना चाहिए, और उसके अभाव में आपको लगता है कि हम बच्चे को भेजें तो बच्चा बोलता नहीं। इसका भी जो है एक आपके पास जो है दिया हुआ है आज, उसका एक सॉल्यूशन जो है ऑलरेडी इस क्षेत्र में कहीं भी जो है आप देखिएगा वो चीज़ नहीं होगी जो यहाँ पर पड़ी हुई। उसके बाद जो है स्पोकन समझाने की जरूरत बच्चे को नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसको क्लास 2 के बाद जो है हटा दिया गया सिलेबस से। नर्सरी, लोअर केजी, अपर केजी, क्लास 1 एंड क्लास 2 स्पोकन के लिए 3 स्टेप जो है बुक में दिए हुए हैं, जो इंग्लिश की कोर्स बुक है। उसका नाम है कन्वर्सेशन, स्टेटमेंट, एक्शन। कन्वर्सेशन का एक 14 नवंबर को हमने थोड़ा सा डेमो दिया था, यहाँ 2 बच्चों को आपस में बात करा कर। वो हम कहीं अलग से नहीं लाए थे, वो उसी बुक से उठाए थे। About 50 to 75 क्वेश्चन, 75 आंसर बच्चे के पास, और ये प्रैक्टिस की चीज़ है। हम यहाँ पर कराएंगे, मास लेवल में आता है। आप घर में जो है अगर पड़ोस में कोई बच्चा पढ़ता है उसके साथ लगा देंगे, अपने साथ लगा देंगे। सिंपल सा है, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम,
वेयर डू यू लिव, हु इज योर प्रिंसिपल, व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल, सारी क्वेश्चन उसमें सीरीज में बनी हुई है। उसके बाद जो डेली यूज होता है, सिट डाउन, स्टैंड अप, अगर उसको प्रैक्टिस में, हम तो यहाँ से लगे हुए हैं, थोड़ा सा आप भी अगर उधर से लगते हैं तो इमीडिएट जो है बच्चे में एक इम्प्रूवमेंट आएगा। और उसका जो है इसके पहले, कोरोना के पहले एक ग्रुप हमने देखा था, वो KG1 का एक बच्चा भालूमाड़ा का था, उसमें जो है एक सेंटेंस दिया हुआ है, पेंसिल इज फॉलन डाउन, पेंसिल गिर गई। ऐसा जनरली बोलते हैं किताब गिर गई, कॉपी गिर गई, कुछ भी गिर गई, बच्चे जनरली यूज करते हैं। उसमें ये दिया हुआ था पेंसिल इज फॉलन डाउन, और बच्चे के पापा जो है उसको दूध पिलाने के लिए बैठे हुए थे, दूध गिर गया और बच्चे के मुंह से अनायास निकला मिल्क इज फॉलन डाउन पापा। वो एकदम उछल पड़े और उनको लगा कि इतना छोटा बच्चा इतना बड़ा सेंटेंस और बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस जो बना करके कैसे वो मेरे घर पहुंचे। बोले कमाल हो गया, ये कैसे पढ़ाया गया। मैं बोला बुक खोल करके देखिए ना, उसमें तो लिखा हुआ है, जो प्रैक्टिस यहाँ पर उसने किया कि पेंसिल इज फॉलन डाउन, टीचर्स ने उसको समझाया होगा कि बुक इज फॉलन डाउन, पेंसिल इज फॉलन डाउन, पेन इज फॉलन डाउन, और उसको इतना तो समझ में है, केवल जो है पेंसिल पेन को हटा करके उसने मिल्क कर दिया, नया तो कुछ भी नहीं किया। आपके सिलेबस पर है, बुक में। तो थोड़ा सा इन सब चीजों का अगर प्रैक्टिस, जो आप लोगों के मन में एक धारणा बनी हुई है कि ट्यूटर आएंगे, पढ़ाएंगे और बच्चा पढ़ेगा, मैं बार बार कहता हूं कि नहीं, थोड़ा सा अपना समय देने की जरूरत है। और नहीं, आप बिल्कुल अगर कुछ नहीं जानते तो आप इतना तो जरूर जानते हैं कि आपका बच्चा अगर बैठा है तो बोल करके पढ़ रहा है क्या, और अगर बोल करके पढ़ रहा है तो आपको अंदाजा लगेगा कि सही पढ़ रहा होगा कि गलत पढ़ रहा होगा। कुछ पढ़ रहा है तो बैठ करके पढ़ो भाई, हम भी सुने। हमें थोड़ा सा सजग होने की जरूरत आज महसूस हो रही है। हाँ, अब एक बात आई थी लंच से संबंधित, सर नामदेव जी आपने कहा जी, बहुत ही सही प्रश्न। ये सारी चीजें जो हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहे हैं, ये जिसको करना उसका हेल्दी माइंड तो होना चाहिए, और वो हेल्दी माइंड कब होगा, जब हम हेल्दी फूड देंगे। तो बच्चे के टिफिन पर हमें जो है सावधान होने की जरूरत है। मैगी आ रहा है, मुझे भी पता है, कभी घूम कर देख भी लेता हूँ, लेकिन आज इस मीटिंग में जो है इस बात को जरूर रखने की जरूरत है कि मैगी जब तक गर्म है तब तक तो उसमें टेस्ट भी है, उसके बाद उसमें शायद कुछ बचता नहीं। और क्या मैगी खिला करके जो है हम 5-6 घंटे बच्चे को रखेंगे, तो हम इतनी जितनी जो है कल्पनाएं कर रहे हैं, जितने सपने सजोए हैं, क्या सही है? तो उसको हम आपका बजट बढ़ाने के लिए तो नहीं कहेंगे, जो आपके बजट में है, जैसा आप करते हैं घर में, लेकिन इतना हम जरूर ध्यान रखें कि हरे पत्तों की सब्जी तो हम दे सकते हैं, अगर अवेलेबल हो तो कुछ फ्रूट्स भी दे सकते हैं, लेकिन जो भी कुछ दें उसके सेहत के अनुसार कुछ अच्छा दें। हम ऐसा कोई जो है कॉमन इसमें नहीं आपके पास ला सकते हैं कि आप यही दें, लेकिन आप जो भी दें बच्चे के स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके आपके बच्चे को लेना है, आपके बच्चे के स्वास्थ्य का उससे सीधा सीधा रिलेशन। और क्या कहता है, प्रॉब्लम कई जगह से उठी ट्रांसपोर्टिंग की। बिल्कुल आपकी बात अपनी जगह में सही है, खास करके पिछले हफ्ते भाग, दारसागर, गोविंदा कॉलोनी, सैदलासुई प्रेम, जो ट्रिप गाड़ी कर रही थी वो ओमनी थी, और उसको हम अपना ही फेल्योर मानेंगे। जो ड्राइवर मैंने वहाँ पर दिया हुआ था वो गाड़ी
हैंडलिंग ढंग से नहीं हो पाई। 15 दिन में 2 पट्टे तोड़ दिए, काफ़ी लंबे खर्चे में उनको डाल दिए। मैं कभी नहीं चाहता कि लेट गाड़ी हमारे गेट में उतरे, इसलिए कि जब प्रेयर शुरू होता है तो प्यून का पहला ड्यूटी होता है कि जाकर के गेट बंद कर। इवन आकर के गाड़ी खड़ी हो रही, गेट बंद होना चाहिए, इसलिए कि बच्चों का आना जाना, गाड़ी का आना जाना पूरे प्रेयर को डिस्टर्ब करता है, मॉर्निंग असेंबली भंग हो जाती है। तो इंस्ट्रक्शन है कि टाइम से, और जब गाड़ी लेट आती है तो फिर ड्राइवर से भी ये बात पूछा जाता है कि लेट क्यों, इसलिए कि बच्चा मॉर्निंग असेंबली से वंचित हुआ। लेकिन पिछले 1 हफ्ते ईमानदार बात बतला रहा हूँ, कोई बनावटीपन नहीं, बहुत टेंशन का जीवन मैंने जिया, रोज बीपी बढ़ाया। जब 4 फोन आता है, फोन अगर नहीं उठाता हूँ तो नाइंसाफी, और फोन उठाता हूँ तो आप घर से जो है भरपूर हमको सुनाते हैं, कोई कसर आप छोड़ते ही नहीं है, लेकिन मुझे सुनना ही। लेकिन मैं चाहता नहीं हूं कि मैं सुनूं, हाथ तो फंस गया है। 1 हफ्ते हमने जो है बहुत जोर लगाया, तो जाकर के कल एक गाड़ी मिली है। अभी भी उस गाड़ी को मैं कंप्लीट नहीं मान पा रहा हूं। ऑलरेडी आपको पता होगा एक बस चलती थी, जो बस खड़ी है और मैं परेशान हूं, उसका कारण है। और इसमें आप लोग बुरा ना मानिएगा, प्रॉब्लम है। ट्रांसपोर्टिंग इस वर्ष का सितंबर चला, अक्टूबर चला, नवंबर जा रहा है, करीब करीब 0 है। हम बाहर से पैसे लेने शुरू हो गए, हम वहां तक पहुंच चुके, लेकिन गाड़ियां चला रहे हैं। लेकिन अब जो नौबत मेरे पास आ गई है कि शायद कोई गाड़ी वाले जो है भागने खड़े हैं, सैलरी भी नहीं दे पा रहे हैं, तो केवल डीजल की तरफ लगे हुए, फीस पेंडिंग। पैसा तो आप लोग देंगे, जब एडमिशन कराएंगे, मुझे पता है पैसा तो आएगा, लेकिन विलम्ब से आने में कहीं ना कहीं, जब सुबह में हम इन सब चीज़ों के तनाव में आ गए तो दिन भर की हमारी प्लानिंग जो है बर्बाद हो जाती है। कोरोना में हम ही नहीं, आप भी प्रभावित हुए हैं, दिक्कत सबको आई, लेकिन थोड़ा थोड़ा सपोर्ट आप लोग कर लीजिए। आज बस केवल इसलिए खड़ी है कि मुझे जो है उसका जो पिछला रेंट डिसाइड था, उस रेंट को देने की स्थिति में आज मैं नहीं, और कल गाड़ी जब रोड में घूमेगी तो पेमेंट तो करना पड़ेगा, इसलिए जो है 1-1 दिन करके खींच रहा हूँ। और वो पैसा आपका आना ही है, बस थोड़ा सा मदद की जरूरत है कि उसको टाइम पर करिए, थोड़ा थोड़ा करके भी निकालिए। लेकिन बिल्कुल जो है हम बाहर से काम शुरू कर चुके हैं, इसलिए कि हम आपको बोल नहीं पा रहे हैं, दबाव नहीं संभव, ड्यूज काफ़ी। कल का रिकॉर्ड बोल रहा है अबाउट 13 lakhs। जब विलम्ब होता है गाड़ी का तो क्या टेंशन होता है, मैं क्या बताऊं। इसलिए कि जैसे आपने कहा कि आधे घंटे हम खड़े होते हैं और गाड़ी नहीं आती, लेट आती है। जब 10 मिनट निकलता है, गाड़ी नहीं आती है, तो आप सीधे जो है मुझे फ़ोन कर देते हैं। हालांकि मैं वो सिस्टम चेंज कर रहा हूँ, जो ट्रांसपोर्ट देखते हैं आप उनसे बात कीजिएगा, ताकि हम कुछ और दूसरा काम कर सकें। सुबह से हम जो है बेचैन हो जाते हैं। आपने कहा गाड़ी नहीं आई, अब हम गाड़ी को ढूंढें, ट्रांसपोर्ट जो देखते हैं उनसे बात करें, अब तमाम उसी में हम लग गए। और केवल एक फ़ोन नहीं आते ना, सबके फ़ोन आने शुरू होते हैं। स्वाभाविक भी, हम हमेशा चाहते हैं कि वो ट्रैक में रहे, सिस्टम में अपने चले। लेकिन एक तो ये गाड़ी का था, तो हम दूसरा एग्रीमेंट कर रहे हैं, वहाँ से गाड़ी हम दे रहे हैं। लेकिन जनरली ये है कि जो लोग गाड़ी चला रहे हैं, अभी तो उनका हमारे पास एक प्रश्न था कि
वो पुराना रेंट हो गया, महंगाई बढ़ी, दुनिया बढ़ा, आप नया दे दीजिए। लेकिन अभी हम पुराना भी उनको पेमेंट नहीं कर पा रहे और 3 महीने से उनको चला रहे हैं। आते हैं, हमारा इंश्योरेंस पहले पैसा दीजिए, इंश्योरेंस कराओ। बिना इंश्योरेंस के गाड़ी का चक्का नहीं हिला सकता, उसके भी कारण हैं। तो थोड़ा सा प्लीज उस मामले में, और जो दिक्कत आ रही है वो दिक्कत मैं कभी नहीं चाहता। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि कल से जो है गाड़ी अगर लेट होती है या गाड़ी नहीं जाती है तो मत बोलिएगा, बिल्कुल बोलिएगा, हम करेंगे। लेकिन उसका एक्चुअल कारण जो है यही रहा। हम उसके करीब 15 दिन से लगे हुए थे कि इस गाड़ी को खड़ा करके दूसरी गाड़ी जो है हम चला दें, लेकिन बहुत कम खर्चे में हम लोग गाड़ी चलाते हैं। द्विवेदी जी भी 1-2 बार फोन किए थे। हमारी मजबूरी वहाँ फाइनेंस कराने को तुले हुए थे, लेकिन अभी जो स्थिति, तो एक पक्ष ये भी है कि अगर समय पर पैसा तो आप देते ही हैं, देंगे ही, वो अगर समय पर तो हमें एक ऊर्जा मिलती है। हमारी टीम को अगर समय पर जो है सैलरी नहीं जाए, अभी तमाम दिवाली निकला, दशहरा निकला, ऑफिस में बैठने में रूह कांपती थी कि कोई टीचर आकर के जरा बोल दे कि दिवाली आ गई, डर लगता है। हमारा दायित्व तो है ना कि उनको हम सैलरी टाइम पर दे दें, लेकिन मैं अपने आप से भाग रहा था और पैसा है लेकिन पास में नहीं। कृपया थोड़ा सा इस मामले में आप लोग लग जाए। हम लोग मिलजुल करके, कोई अलग नहीं है, हम लोग एक दूसरे के पार्ट हैं। और अगर मिलजुल करके एक दूसरे की समस्याओं को समझ करके बच्चे को बेस बना करके अगर चलने का प्रयास करेंगे तो मुझे निश्चित लगता है कि कुछ न कुछ जो है बच्चे आगे करते हुए मिलेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा जो बाधाएं आ रही है, उस बाधा का असली कारण यही, तो इस पर जो है थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अभी अंत में मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो है एक कंपटीशन तो पूर्व से जो चल रहा है, जो पेरेंट्स इंटरेस्टेड है, 300 वर्ड मीनिंग जो बच्चा कंप्लीट करेगा उसको जो है हम बड़ी वाली ट्रॉफी देंगे। और वो ट्रॉफी हम नहीं देंगे, उस दिन हम आप ही को चीफ गेस्ट बनाएंगे, आप ही को बुलाएंगे और आप ही के द्वारा आपके बच्चे को दिलाएंगे। अभी थोड़ा सा वो ट्रॉफी के हकदार 2 लोग हुए हैं, जिसमें कि एक तो दिया जा चुका है, दूसरा अभी नहीं दे पाए, इसलिए उसको भी परचेज करके लाना है, हमारी स्टॉक कम पड़ गया। वो हमारे आदरणीय नामदेव जी हैं। आपका बच्चा क्लास 6 में है, क्लास 6 में है। ये सेकंड चांस है जब 300 वर्ड मीनिंग करके उस बच्चे का जरा इंटरेस्ट देखिए, जो सबके लिए एक प्रेरणादायक है। फोन आए, पहले तो जब कोरोना के पहले वो क्लास से अगर बाथरूम के लिए जाता था, पानी पीने के लिए जाता था, तो मुझे कहीं बाहर देख ले तो दौड़ करके आए, सर मेरा 50 हो गया है। कब सुनेंगे? ललक जरा उस बच्चे की देखिए, मेरा 100 हो गया सर, कब सुनेंगे? ट्रॉफी मिलेगा ना? बच्चा क्या जानता है ट्रॉफी क्या होता है, लेकिन एक ट्रॉफी की सोच उसको कहाँ लेकर के आई? 300 वर्ड मीनिंग वो पिछले दिनों तैयार किया, ट्रॉफी लिया। और इस कोरोना में फिर फोन आया कि अगर मैं 300 कर लूंगा तो ट्रॉफी मिलेगी। शायद नामदेव जी भी उस बात के साक्षी हैं कि ये हुआ कि थोड़ा थोड़ा कर लिए हो तो उसको सुना दो, छोटे वाली ट्रॉफी मिल जाएंगे। लेकिन वो चाहता तो हमसे जो है 50-50 करके छोटे छोटे 4 ट्रॉफी ले करके और तब जो है बड़ा ट्रॉफी लेता। लेकिन उसने टारगेट ही कर दिया कि मुझे 300 करके वो बड़ा वाला लेना है। और 15 अगस्त के पहले हम टीचर्स की टीम लेकर के, उस समय यहाँ बुलाया नहीं जा सकता था, मैं घर गया, टीचर्स को लगाया, आप मेरे सामने क्वेश्चन करो, किए,
बच्चे ने बताया 15 अगस्त को मैं यहाँ पर बुलाया, केवल टीचर्स हमारे थे। मैं डरते डरते वहाँ मंच से न दे करके यहाँ कोने में दिया कि कोई जो है बाहर से पता पा जाए कि बच्चे को बुलाए थे, तो एक और मुसीबत हमारी भी बहुत बाइंडिंग थी। और अभी 14 नवंबर को जो यूट्यूब आपके पास गया है, सब लोगों ने देखा होगा यूट्यूब जो 14 नवंबर का भेजा गया है। एक हिंदी की बुक लेकर के टीचर एक तरफ खड़े थे और एक इंग्लिश की बुक लेकर के एक तरफ खड़े थे, और हिंदी में इधर से क्वेश्चन होता था तो इधर की रिप्लाई, और इंग्लिश में होता था तो इधर की रिप्लाई। 300 जहां से आप पूछ लीजिए। ये ऊर्जा, ये मेरिट कहीं ना कहीं जो है कुछ तो परिवार का जो है देन है, कुछ उसकी ललक है, और कुछ टीचर का भी योगदान रहा। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और एक और बच्ची भी उस साथ में चल रही है। मैं सोचता हूँ कि अगर ये चीज़ जो है आप लोग और आगे डाल रहे हैं, क्या नाम है इस बच्ची का? मुस्कान। ये 2 अभी उस पर चल रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये आगे बढ़े, क्योंकि 2016 में जब हमने इस संस्था की शुरुआत की थी तो यही जगह है जहाँ पर कि मैं आकर के बोला था कि 5 पर डे याद करो। कई दिन जो है मैं आकर के फोर्स किया, महीने के अंत में मैंने पूछा कि 5 into 30 150 होना चाहिए, 10 याद नहीं था। लास्ट में मैंने चर्चा किया, अब कितना हुआ होगा? 35 हाईएस्ट था, 35 होल ईयर, और आज 300 की लाइन में बच्चे खड़े हो रहे हैं। ये एक ललक है, और एक चीज तो आप लोगों से जरूर बनता है कि नामदेव जी के उस बच्चे के लिए जो है एक क्लैपिंग तो होनी चाहिए। तो इस तरह से जो है हम लोग लग जाएं, और खास करके जो है एक निवेदन और कि जो लोग आज नहीं आए हैं उनको प्रेरित किया जाए कि अगले मीटिंग में आए, अधिक से अधिक संख्या हो। हम लोग केवल बच्चों की बात करेंगे, बच्चों के पढ़ाई से बात करेंगे, आपसे कुछ लेंगे, हम कुछ देंगे, और तभी बच्चे का विकास है। तो समय कीमती जरूर है, लेकिन वो समय हम आपके बच्चे के लिए ही मांगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो निखिल में एक आदत है जी, जो चीज़ हम कहते हैं उसको यदि कहेंगे बेटा इसको तू याद कर ले, वो 1 घंटे में क्या वो क्या कहते हैं महीना भर लगा देता है। लेकिन जो चीज़ यहाँ से मिलता है ना, वो कम से कम नहीं 1 घंटा में या 2 घंटा में याद कर लेता है। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब याद करने की या कि सबक जो कुछ भी वो दिया जाए तो उसके लिए अच्छा रहेगा। अभी और थोड़ा सा जो है पढ़ाई का बढ़ जाएगा। जी जी, ठीक है। अभी इस हफ्ते से और बहुत कुछ चीज़ों का चेंज आपको देखने को मिलेगा। हमारी बहुत कुछ बाइंडिंग थी, वो बाइंडिंग अभी हटी है, क्योंकि उसको यदि होमवर्क मिलता है, कुछ भी मिलता है, फिर वो न खेलने जाता है न कुछ, उसको टारगेट रहता है कि मेरे को पूरा करना है। लेकिन उसके पास यदि कुछ नहीं तो कहते रहो कि पढ़ पढ़ बेटा, लेकिन उसको जाना है खेलने सो जाना है। ऐसा होता है। उसको थोड़ा सा जो ऑनलाइन की जो मैं ऐप वाली बात किया सर, समस्या ये है कि उसको यदि मोबाइल दे दिया जाए तो फ्री फायर शुरू हो जाएगा। नहीं होता, इसीलिए तो मैं पहले ये बात बोल चुका हूँ कि इसके साथ तो सर हर वक्त में उसके पास तो हम बैठ नहीं सकते। मैं मोबाइल अकेले में मत छूइएगा, आप जब तक सब रहेंगे तभी तक। ये मुस्कान नाथ जोगी के पेरेंट्स कौन है? अच्छा, आप ही हैं। चलिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया था, शायद जो है आप पहली बार आए हैं। नहीं सर, एक बार और जी जी, वो भी बच्ची बहुत अच्छा कर रही है, एक क्लैपिंग उसके लिए भी बनती है। बहुत अच्छा अचीवमेंट दिख रहा है, और इस क्रम में मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक बच्चे आए। और ये बिल्कुल सही कहे कि जब यहाँ से मिलेगा तो बच्चे करेंगे। तो हम यहाँ से बहुत कुछ अभी देने का प्रयास करेंगे। अब प्रतियोगिताएं खुल जाएंगी, और उस पर जो है केवल थोड़ा सा आप लोग कांटेक्ट में रहें। 6 to 10 के बच्चे गार्जियन नहीं आया, बहुत कम है। तो अब आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, केवल
एक चाय ले करके और तब आप लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। मैं जितना अभी तक अनुभव किया हूँ, बच्चों को लिखने के लिए पर्याप्त मात्रा में मिलता है, लेकिन याद करने के लिए बहुत मतलब 60 में अगर 90% लिखने के लिए दिया जाए 10% याद करने के लिए। तो मेरा निवेदन है कि मतलब होमवर्क में 50% दिया जाए याद करने के लिए। जो याद रहेगा वही ना यहाँ बोलेंगे, वही लिखेंगे पेपर में। जब याद ही नहीं करेंगे ये एक जो हमने शुरू किया है या पहले से भी चल रहा है अभी, और उसको एक पीरियड और हमारी क्लास बढ़ेगी जो 6 पीरियड जो पाया अभी तक देखा, या उसी का परिणाम है कि बच्चे टेबल वगैरह जो है कुछ ज़्यादा सुना पाते हैं, या टिपिकल टेबल जो फैक्ट है, खास करके फ्लेक्शनल टेबल है, पाव आधा पौना आज दुनिया से गायब, लेकिन यहाँ पर अभी जिंदा है। वो जो बच्चे करते हैं, जब ग्रुप में उनको याद कराया जाता है तो सुन सुन करके याद होता है। करके एक और बात, जैसे आप भाद और दैखल पयारी से जो लोग हैं उनके लिए बता दो कि आपके बच्चे हमारे यहाँ पहले आते हैं और बाद में जाते हैं। लोकल को हम पहले छोड़ते हैं, आपको पहले लेते हैं और बाद में जाते हैं। तो इसके लिए अभी 3-4 दिन पहले हमने टीचर्स की मीटिंग की थी कि इन लोगों को ग्रुप डिस्कशन में आते आते लगा दिया जाए। सब्जेक्ट पर काम ना करें, इनको ग्रुप डिस्कशन में लगा दें। ये कन्वर्सेशन हो गया, बच्चे जो है एक दूसरे से वर्ड मीनिंग पूछें, इस तरह से जो है। और उसके लिए जो है हमारा एक रोस्टर तैयार हो रहा है जो कि डेली 2 टीचर इसमें इंगेज रहेंगे। टीचर बिल्कुल समर्पित आपको जो है इसमें मिलेंगे। उधर जो है जब छुट्टी होती है तब भी जो है इनको हम उस तरह से कुछ कराएंगे ताकि अगर उनसे हम एक्स्ट्रा टाइम आपका ले रहे हैं तो हम एक्स्ट्रा कुछ और भी जो है उनको करवा सकें लगे हुए। और कभी भी जो है द्विवेदी जी, अगर आपका मूवमेंट होगा तो दिन भर तो संभव नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कभी मौका मिले कि आप 2-3 घंटे यहाँ रुकेंगे तो आपको ऑफिस में बैठने पर भी आवाज़ मिलेगी। बच्चों को ग्रुप में हम खूब रटाने का प्रयास करते हैं और उसमें टीचर को एक्टिव करा कर, केवल बच्चे ही नहीं हमारे टीचर भी वहाँ पर एक्टिव होते हैं। इसको और भी हम आगे करने का प्रयास करते हैं और करें।